महान सर्वशक्तिमान सब लोगों से हर एक चीज़ों से ऊपर आपको और जानने के लिए जितना हम आपको जानने के उतना हमारे जीवन में बदलाव आएगा और यही अनंत जीवन है हम आपको जानने चाहिए। आप क्या समझते हमारे जीवन को आप आप बनाओ आप क्या सुरक्षित हो हमारा समय हमारे जीवन आप क्या
अपने दिल अपने हाथों को उठाते पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तो हमेशा सच्चाई में और सच्चाई से प्रीति रखता है, तो हमेशा विश्वास रखिए, तो हमें अपने अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा तो हमें बुलाया, तेरी पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया, हमें एक साक्षी एक गवाह होने के लिए बुलाया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, पुलपित से तू बातें कर पिता, हर एक दिलों को स्पर्श कर प्रभु यीशु। यह हमारी शब्द नहीं, यह हमारी वचन नहीं, यह हमारे लोग नहीं, बल्कि सब आपकी है। आप लोगों के दिलों को जानते, आप लोगों के हितों को जानते, आप लोगों की आवश्यकताओं को जानते। प्रभु यीशु हम तेरे चरणों पर रखते इस सभा में, वचन स्वर्ग से दो, हर एक दिलों को स्पर्श करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बातें करो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जो निर्बल है आप उसे बल दो पिता वचनों के द्वारा, जो दर्शन बिना जी रहा है आप उसे दर्शन दो पिता। प्रभु यीशु जो अकेलेपन महसूस कर रहा है आप उसका साथ दो पिता। जो डर से जी रहे हैं प्रभु यीशु आप उसे साहस दो। प्रभु यीशु प्रार्थना करते, जो कल की चिंता कर रहे हैं प्रभु यीशु आप उन्हें आश्वासन दो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद इस समय सभा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
प्रभु की आराधना करके संदेश आराधना तो हो गया और वचन में चलेगी। ओके, हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं शुभ अवसर आपके पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के समय को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। तो विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा है, वो अद्भुत कार्य करने वाला पराक्रम, हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक वो एक साथ। धन्यवाद देते इस संदेश को जो अभिषेक कर पिता प्रत्येक हृदयात्मा को जो सुनेंगे इस संदेश को, प्रभु यीशु आप हर एक दिलों को स्पर्श करें। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे परमेश्वर का आह्वान, परमेश्वर के आह्वान, द कॉल ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं। आह्वान शब्द का एक नया शब्द है आह्वान ना, परमेश्वर का आह्वान। आह्वान इसका मतलब है बुलाना या बुलावा या पुकार, चुनौती, ललकार, राजा की ओर से बुलाने का पत्र। अद्भुत है आह्वान का मतलब। ओके, हम लोग चलते हैं और एक दो वचन हम लोग पढ़ते हैं। कोई अगर बाइबल है आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसा है 43 पहला वचन, 7 वचन और 10 वचन, ये 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं, फिर संदेश में धीरे धीरे चलते हैं। ओके, परमेश्वर का आह्वान, परमेश्वर का बुलाहट। ओके, हम लोग देखेंगे परमेश्वर का बुलाहट। पहले भी हम लोग इस विषय पर बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे आज थोड़ा नई तरीके से। ओके, ये 3 वचन कोई पढ़िए, 43, 1, 7 और 10। अगर मिल गया आपको तो पढ़िए। और वचन 1, 7, 10। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साझी हो और साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, परमेश्वर का आह्वान, परमेश्वर का बुलाहट के बारे में अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के गुणों को देखना होगा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखना होगा। आज अगर हम देखते हैं तो कोई बुलाता है आपको, अगर कभी बुलाता है तो कभी ये नहीं बताता कि क्यों बुलाया। कई बार इंसान को बुलाया जाता तो बताया जाता कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इसीलिए आपको बुलाया जाता। 1 महीना पहले से उनको बुलाने का न्योता दिया जाता है, कई बार SMS किया जाता है ताकि वो उस ठीक समय पर उस जगह पे पहुंच सके और जिस काम के लिए उसको बुलाया गया है वो काम उस पूरी तरह से कर सके। कई बार कभी कभी आपको कोई बुलाता है, जब बुलाता है तो समझ लीजिए जिस काम के लिए बुलाया और आपको पता नहीं, तो कई बार मालूम होता कि क्यों बुलाया होगा। आप बार बार सोचते हैं कि क्यों बुलाया, बार बार आपका दिल में क्यों बुलाया, क्या कारण होगा, पैसा तो नहीं मांगेगा या और कुछ तो काम नहीं, क्या हो सकता है, क्यों बुलाया। कई बार होता हम लोग का ये माइंड में, मन के अंदर चलते रहता है।
बट परमेश्वर की बुलाहट अलग है। परमेश्वर की बुलाहट एकदम विपरीत है। कई बार आप इस धरती पर, इस संसार में आपके मित्र आपको बुलाए, कभी कभी आप नीचे हैं, ऊपर से कोई बुला रहा, कभी कभी आप ऊपर है, नीचे से कोई बुला रहा हेल्प के लिए। कई बार कई प्रकार बुलाहट हम देख सकते हैं इस दुनिया में। आज हम देखेंगे परमेश्वर किस तरह से हमें यशायाह 43 1-7-10 वचन में परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर मेरा नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर मुझे बनाया है। परमेश्वर सृजा है मुझे। परमेश्वर मुझे साक्षी के लिए बुलाया, एक गवाह होने के लिए बुलाया। परमेश्वर अपनी राज्य में बुलाया। परमेश्वर अपनी पवित्रता में बुलाया। परमेश्वर अपनी अनुग्रह में बुलाया। परमेश्वर अपनी विश्वास यज्ञ में बुलाया। परमेश्वर अपनी संगति में बुलाया। कई बार कई सारी चीजें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्यों आप हमें बुलाया। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपको बनाया, परमेश्वर आपको चुना, परमेश्वर आपको एक जगह पे रखा है। आप समझना होगा, परमेश्वर को जानना होगा परमेश्वर के बारे में। रोमियो का 1:6 में कहता है आप यीशु के होने के लिए बुलाए गए। आप यीशु के होने के लिए बुलाए गए। गलतियों का 1:15 में कहता अपने आप को अपने अनुग्रह में बुलाया। उसने आपको अपने अनुग्रह में बुलाया। अद्भुत है, उसकी आत्मा के द्वारा आपको बुलाया गया और एक दुल्हन होने के लिए बुलाया गया। अद्भुत बात, उसकी आत्मा में आपको बुलाया और एक दुल्हन होने के लिए बुलाया। प्रकाशित वाक्य 22:17 में बुलाहट के बारे में शुरू से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बुलाहट के बारे में देख सकते। कई सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, कई सारे लोगों को परमेश्वर चुना। हम देखते हैं इजराइल राष्ट्र, एक इंसान के द्वारा इजराइल राष्ट्र बना, एक नेशन बना, एक देश बना ना। हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब्राहम को उसने बुलाया। अब्राहम अपने घर में, अपने परिवार में खुशी के साथ रह रहा था। उसको कोई चीज की कमी नहीं थी। अपने परिवार में खुश था, अपने परिवार के साथ जी रहा। अचानक उसको दर्शन मिलता, परमेश्वर का बुलावा था, परमेश्वर का बुलावा, और वो परमेश्वर के लिए तैयार हो गया। अब्राहम क्यों नहीं सोचा कि मैं ये नॉर्मल जीवन जीऊं और परमेश्वर तेरी आराधना भी करते रहूं? नहीं, उसने जैसे परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना, जैसे परमेश्वर की आवाज को जाना, जैसे परमेश्वर के दर्शन को देखा, उसने अपना घर, अपनी कुटुंब, अपने परिवार छोड़ने का निर्णय लिया। आज कई सारे लोग, बाय द वे, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सबको बुलाहट दिया था। हर किसी को बुलाया। हर कोई जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के नाम पर उद्धार मिला है, आपको वो बुलाया। इसलिए आपको समझना होगा, इसलिए आपको जानना होगा कि परमेश्वर मुझे किस लिए बुलाया। कभी आपने सोचा है आपका मित्र, आपके रिश्तेदार, आपकी दोस्त अगर कोई बुला लेते हैं तो अगर बताते नहीं कोई बातें तो आप बार बार सोचते हो क्यों बुलाया हो, क्यों बुलाया हो, क्यों बुला रहा मुझे, बार बार सोचते हैं। क्या आप कभी यीशु मसीह पर विश्वास किए, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद ये कभी नहीं आपके दिमाग में विचार आया कि परमेश्वर क्यों आपको बुलाया? जानना चाहिए, सोचना चाहिए, परिवार सहित सोचना चाहिए, पति पत्नी मिल के सोचना चाहिए। आप अगर अकेले हो, विवाहित नहीं हो, आप नौजवान हो, आप अगर जवान हो, जो भी हो, परमेश्वर की बुलाहट को पहचान। परमेश्वर आपको क्यों बुलाया अपने राज्य में? परमेश्वर आपको क्यों उद्धार दिया? परमेश्वर आपका उद्धार क्यों किया? आपको सोचना है, आपको जानना है। हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की कहने के मुताबिक वो कार्य करने के लिए निकाल पड़ा। हम देखते हैं 40 साल मिस्र को त्याग कर मूसा मिधानियों के बीच में रह रहा, भेड़ बकरियों को चरा रहा, वो जी रहा था अपना जीवन, वो जी सकता था अपना आगे के जीवन। परंतु भेड़ बकरियों को चराते चराते उसने देखा कि झाड़ी में आग जल रहा, परंतु झाड़ी भस्म नहीं होता।
निर्गमन का 3 अध्याय में आप देख सकते, अद्भुत अद्भुत कहानी है मूसा। वो क्यों उसने देखने के लिए किया? परमेश्वर उसको दिखा रहा, परमेश्वर उसको बुला रहा, परमेश्वर कह रहा तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, हे मूसा तुम मेरे पास आओ। अब जो काम तुम कर रहे हो वही काम मैं तुम्हें भेड़ बकरी को नहीं बल्कि इंसान को छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया। जब मूसा झाड़ी देखने के लिए आया, परमेश्वर आवाज दिया, मूसा ये पवित्र स्थान है, अपनी पैर की जूती उतारो। अद्भुत बात है। फिर हम देखते हैं मूसा को विजन देता है, मूसा को दर्शन देता है, मूसा को भेजता है। मिस्र में इजराइल लोग जो परमेश्वर के लोग फंसे उनको छुड़ाने के लिए, ये हमारा परमेश्वर है। 2 चीजें ध्यान रखिए, परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाया। दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में आपको मिला। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वासयोग्य है। यशायाह का परमेश्वर मेरा नाम लेकर बुलाया। यशायाह 43:1 में परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में मुझे मिला, अनुग्रह में बुलाया। 1 कोरिन्थियों का 1:4 परमेश्वर सच्चा और विश्वासयोग्य है, आपका बुलाने वाला सच्चा और विश्वासयोग्य है। 1 कोरिन्थियों का 1:9। ओके, और आप 1 थिस्सलुनीकियों का 5:24 में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर आपका जो बुलाने वाला सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं देता। आपको अगर बुलाया है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए दर्शन देखा है। आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन, देश, समाज को बदलना चाहता है आपके जीवन के द्वारा। आपकी बुलाहट को आपको पहचानना होगा। कई बार आप अनजाने में अगर बुलाया कोई तो आप जाने में हिचकिचाते हैं। कई बार आप जाते नहीं। मुझे पता है, मेरे एक दोस्त एक ऐसी जगह पे मुझे बुला रहा था जहां पर जाना ठीक नहीं था। मैं कई बार पूछा उसे कि कहाँ है तू, कहाँ है? मुझे उसने नहीं बताया। बाद में जब मैं बार बार पूछा तो उसने कहा कि मैं बाहर में बैठा बिहार बार। तो मैंने मना किया, मैं आज नहीं आ सकता। कई बार ऐसे जगह पर आपको कभी कभी लोग बुलाते हैं, आप उस जगह पे मत पहुंचे, उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको अच्छी जगह में बुला रहा है, परमेश्वर अपनी राज्य में बुला रहा है, अपनी राज्य में बुलाकर आपको एक दर्शन देना चाहता है। जिस तरह अब्राहम को बुलाया, उसको दर्शन दिया, प्रतिज्ञा दिया कि जाओ। हर एक आज विश्वासी को बुलाहट दे, हर एक विश्वासी परमेश्वर के बुलाहट को समझो। क्यों आपको नाम लेकर बुलाया, समझने की जरूरत है। क्यों आपको नाम लेकर बुलाया? हम देखते हैं डॉक्टर स्टीवन, एक पर्चा मिला उसे। परमेश्वर की बुलाहट कैसे देखी? एक पर्चा मिला उन्हें, एक ट्रक ड्राइवर, एक पर्चा मिलता परमेश्वर का, और वो पर्चा को पढ़ते हैं और परमेश्वर का दर्शन मिला उन्हें, और परमेश्वर के पीछे वो चले। हम देखते हैं डॉक्टर स्टीवन, वो कितने लोगों का दिलों को छुआ, कितने परिवार और कितनी आत्माओं को अंधकार से ज्योति में बुलाया, कितने लोगों का जीवन। 1 पत्रस का 2 अध्याय वचन 9 में कहता, अंधकार से आपको ज्योति में बुलाया। आप ज्योति के हो, आप अंधकार के नहीं हो। सोचिए, अद्भुत तरीके से हमेशा मैं बीमार रहता, परमेश्वर की बुलाहट पहुंचा मुझ पर, परमेश्वर की बुलाहट पहुंचा। हम कई बार एक लड़की को हम देखते हैं, उसके परिवार कितने परेशान थे, कितने परेशान थे, 6 साल से 5 साल से परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती। वो लड़की 6 साल से उसकी परिवार परेशान, पर परमेश्वर की अनुग्रह उन पर हुआ और परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। उस लड़की को जब उस बीमारी से
राहत दी। परमेश्वर आपको बीमारी से स्वस्थ में रहने के लिए बुलाया, आपको स्वस्थ होने के लिए बुलाया। अद्भुत है। कई बार हम भटके हुए थे, कई बार हम परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते, कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, कई बार जो आकाश और पृथ्वी हम सभी को जिन्होंने बनाया, जिसने बनाया, हम उसको नहीं जानते थे, हम भटक रहे। आप भटके हुए में से आपको बुलाया ताकि आप एक दर्शन मिले, आपको एक राज्य मिले, आपको एक मार्ग मिल जाए। इसीलिए कहता है मैं तुम्हें उन भटके हुए मार्ग से तुम्हें एक मार्ग देता जो जीवन तक पहुंचाता। अद्भुत है ये परमेश्वर हमारा। इसीलिए हमें परमेश्वर की बुलाहट को समझना होगा। और क्यों आपका नाम लेकर बुलाया, ये बार बार अपने आप से सवाल करो, अपने आप से ये बार बार सवाल करो। ऐसा या नबी को हम देखते हैं, जब इस्राएल लोग इतनी तकलीफ में होकर गुजर रहे थे, ऐसे समय पर ऐसाया नबी को बुलाता। ऐसाया 6वां अध्याय में देखेंगे, ऐसाया को एक दर्शन मिलता है और ऐसाया उस दर्शन को देखकर कहता, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। ऐसाया कहता है। अद्भुत है परमेश्वर की योजना। ऐसाया को बुलाया, ऐसाया यकीन किया, ऐसाया मालूम पड़ा कि मैं एक अशुद्ध होठ वाला इंसान, और परमेश्वर उसके होठों को एक आग से छुआ और वो बदल गया। परमेश्वर लोगों का जीवन बदलता है, परमेश्वर लोगों को बुलाता है, लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आता है, लोगों में खुशी लेकर आता है, लोगों में आनंद लेकर आता है, लोगों में प्रेम लेकर आता है। बदलाव देख सकते हैं परमेश्वर की बुलाहट में। परमेश्वर की बुलाहट में हम देख सकते हैं पास्टर काल के जीवन। पास्टर काल के जीवन के बारे में हमेशा मैं सोचता हूँ। मैं इन दिनों में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा कई बार मैं भावुक भी हुआ। 1 साल पहले मेरे पिताजी, जो मेरे भौतिक पिता थे, वो चले गए, और इस साल मेरे आत्मिक पिता आज साथ नहीं, जो मुझे अद्भुत तरीके से सिखाए और मुझे अगुवाई की और मुझे परमेश्वर की बुलाहट की पहचान कराए, और उनके जीवन से मैंने बहुत सारी चीजें सीखा। उनकी पत्नी, उनकी पूरे परिवार, उनके माता पिता परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम, कितना दया, मिशन के प्रति पूरे परिवार पूरा सच्चे दिल से सेवकाई में पूरे परिवार हम देख सकते हैं परमेश्वर की बुलाहट। तू मेरी ही है, तू मेरी ही है। तुझे अपनी महिमा के लिए सृजा और रचा और बनाया। परमेश्वर अद्भुत बात कह रहा है, मुझे अपनी महिमा के लिए उसने बनाया, मैं उसका हूं। मुझे समझना होगा मैं और किसी का नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं, मैं शैतान का नहीं, मैं भटका हुआ नहीं। मेरा परमेश्वर मुझे बनाया है, मेरा यहोवा मुझे बुलाया, मैं उसी का। तो मेरी साक्षी गवाह के लिए, तो मुझे अपनी गवाह के लिए बुलाया, और मुझे दास का मुझे बुलाया। मैं तेरी गवाही को प्रकट करना चाहता, मैं मजदूर की तरह मेहनत करना चाहता। परमेश्वर तेरी बुलाहट को सर आंखों पर रखना चाहता, उस बुलाहट को मैं भूलना नहीं चाहता, उस बुलाहट के अनुसार मैं जीवन जीना चाहता। तो क्यों बुलाया मुझे पता नहीं, पर मुझे एक चीज पता है कि परमेश्वर तेरी गवाह के लिए, अगर परमेश्वर मेरी गवाह के लिए बुलाया, अपनी गवाह के लिए बुलाया, तो मुझे पहचानना होगा, हे साउल तू मुझे क्यों सता, हे साउल तू मुझे क्यों सता। साउल विनम्रता से कहता, प्रभु तू कौन है, प्रभु तू कौन है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो हम साउल के, पौलुस के बारे में बात कर। पौलुस मसीह लोगों को किस तरह से सता रहा, किस तरह से तनाव और परेशान कर रहा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उसे एक बुलाहट दी कि तू में गवाह बनेगा
और हर एक अन्य जाति के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरे संदेश को फैलाने के लिए गवाह हो। अद्भुत तरीका से पौलुस को बुलाया, जो सता रहा था, यीशु मसीह के राज्य को बर्बाद कर रहा, यीशु मसीह के महिमा करने वाले, आराधना करने वाले लोगों को रुकावट डाल रहा, ऐसे इंसान बुलाहट, और ऐसे इंसान के जीवन में बुलाहट लेकर आए। हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसे अभिषेक करता है, छोटा सा लड़का, उसे अभिषेक करता है, ये आने वाली इजराइल का राजा होगा। सैमुएल सैमुएल, परमेश्वर सैमुएल को बुलाता है, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल जानता नहीं था कि परमेश्वर आवाज कैसा है, परमेश्वर का आवाज कैसा है। वो जानता नहीं था यहोवा का आवाज कैसा है, यहोवा कैसा दिखता है, यहोवा का भक्ति कैसा करना है। सैमुएल नहीं जानता था, दाऊद को पता नहीं था, पर अभिषेक, पहला नबी, पहला राजा, ये परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने आया, और परमेश्वर उनको, दाऊद को राजा बनाया, इजराइल का राजा। परमेश्वर की तरफ से पहला राजा इजराइल में बना था दाऊद, पहला नबी परमेश्वर की तरफ से इजराइल के लिए सैमुएल बना। अद्भुत है, ये बुलाहट था, ये परमेश्वर की बुलाहट था। आपको मुझे परमेश्वर बुलाया, हम सबको परमेश्वर बुलाया। मत्ती का 20 और वचन 16 में सबको परमेश्वर बुलाया, सबके लिए बुलाहट है, सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का बुलाहट। आज आपको मुझे समझना हो, आपको मुझे जानना हो, मैं इसीलिए बुलाया है कि तू मेरी प्रतीति करे और मुझे जाने कि मैं वही हूं। ना तो मुझसे कोई था पहले, मुझसे पहले कोई ईश्वर था, और ना मुझसे मेरे बाद कोई होगा, सिर्फ मैं ही। इसीलिए हमें उसकी प्रतीति करना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। उसने आपको क्यों बुलाया, वो आपको, परमेश्वर आपको क्यों उद्धार दिया। वचन 11 में कहता, 43 का वचन 11 में कहता, यशायाह 43 वचन 11 में अद्भुत बात कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आज हमें उस उद्धारकर्ता को समझना हो, आपको जो बुलाहट दिया उस बुलाहट को समझना हो, जानना हो। यशायाह 45 4-5 में कहता, सुनो मैंने उसको राज्य के लोगों के गवाह होने को बुलाया। यशायाह 55 4-5 वचन, यहोवा ने मुझे सभामान किया, मुझे अभिषेक किया, मुझे तारीफ के योग्य बनाया। सोचिए, पहली बात हम लोग देखा, परमेश्वर मेरा नाम लेकर बुलाता, यशायाह 43 वचन 1। दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में है, परमेश्वर, पहला कोरिन्थियों का 1:4। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वासयोग्य है, पहला कोरिन्थियों का 1:9। परमेश्वर का संगति, पहला कोरिन्थियों का 1:9। परमेश्वर की संगति के लिए मुझे बुलाया, पहला कोरिन्थियों का 1:9। परमेश्वर अपने राज्य और महिमा में बुलाया, पहला थिस्सलुनीके 2 वचन 12। परमेश्वर विश्वासयोग्य और सच्चा, पहला थिस्सलुनीके 5:24। परमेश्वर सुसमाचार में मुझे बुलाया, उसकी सुसमाचार में मुझे बुलाया, दूसरा थिस्सलुनीके 2 वचन 14। ओके, यशायाह 45 और वचन 22 में अद्भुत बात एक कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। उसके आवाज सुनना, उसके तरफ फिरना, उसकी ललकार को समझना, उसको जानना। पहला पत्रस की किताब में हम देखते हैं कि आपको अंधकार से उसने बुलाया, ज्योति में परमेश्वर आपको अंधकार से बुलाया, बोलते ना कीचड़ से बुलाया। कभी कभी देखेंगे रास्ता में चल रहे, या कहीं पर पार्टी हो रहा, या कहीं पर कुछ काम चल रहा, अगर लाइट चली जाती, चारों तरफ अंधेरा हो जाता, तो एक दूसरे को आवाज करते हैं, तुम ठीक हो, हे सुनो तुम ठीक हो, आवाज देते हैं। कई बार हम
आवाज के द्वारा पहचानते। अंधकार में हम थे, भटके हुए थे हम, बीमारी में थे हम, शैतान की राज्य में फंसे हुए थे हम। परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर आपको बुला। आप सबके लिए हम लोग देख सकते हैं मत्ती का 20 अध्याय वचन 1 से 16 वचन। वहां पर एक किसान अपने खेत के लिए मजदूरों को इकट्ठा करता है, मजदूर अपने काम में लगाता है। और हम देख सकते हैं कि सुबह से एक व्यक्ति सुबह निकलता है, एक मजदूर को मिलता और उससे कहता कि मैं 1 दिनार, पूरे दिन तुम काम करो, 1 दिनार के लिए मैं तुम्हें ठहराया, 1 दिनार। दूसरे से कहता है मैं तुम्हें बाजार में जाकर बेकार खड़े थे तो उनसे पूछता है मैं तुम्हें इसीलिए बुला रहा हूँ कि तुम मेरे क्यों बेकार खड़े हो, टाइम वेस्ट करते हो, चलो जाकर तुम काम करो, मैं कुछ देना चाहता था, काम करोगे तो कुछ मिलेगा। और तीसरे पहर में भी कुछ लोगों को बुलाया और काम पे रखा। जब शाम हो गया, जब काम काज शाम को खत्म हो गया और मालिक आकर उनको मजदूरी देना चाहा, तो उस समय जो लास्ट में आया था उसको 1 दिनार दिया। तो पहले जो सुबह से काम कर रहे थे वो खुशी से उछल पड़े कि अगर 1 घंटा जो इंसान काम किया उसको 1 दिनार मिला तो हमें दिन भर काम किए हमको कितना मिलेगा। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार, आपकी बुलाहट के, उसकी बुलाहट के अनुसार आपको वरदान देता, आपको टैलेंट देता, आपको कार्य करने की शक्ति देता। उसकी वरदान, उसकी बुलाहट के अनुसार हमें उसकी बुलाहट को पहचानना होगा। इसीलिए वो कहता है जो पिछले हैं वो आगे होंगे और जो आगे हैं वो पीछे होंगे। उसकी बुलाहट को आपको पहचानना होगा। उसकी बुलाहट कितनी कीमती है, उसकी बुलाहट कितनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। वो जानता था, अब्राहम जान गया था उसकी बुलाहट, पौलुस जान गया था उसकी बुलाहट, पतरस जान गया था उसकी बुलाहट, लूका का 5वां अध्याय वो समझ गया था, यूहन्ना याकूब समझ गए थे उसकी बुलाहट, पापिनी स्त्री उसकी बुलाहट को समझ गया था। यूहन्ना का 8वां अध्याय वो जान गए उसकी बुलाहट, उसको पहचान गए परमेश्वर की बुलाहट। कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ परमेश्वर की बुलाहट आपको बदल सकता है, आपको जीवन दे सकता है, आपको दर्शन दे सकता है, आपको गवाह बना सकता है, आपको उस कार्य के लिए लायक बना सकता है जो आपको बुलाया है। क्योंकि वो विश्वासयोग्य है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो हमेशा जैसे बुलाता है उसके हिसाब से वो कार्य भी करता है। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने नहीं सुना, इनकार कर दिया। परमेश्वर कहता मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। यीशु पुकार के लोगों को प्रचार कर रहा है, शुरू से लेकर परमेश्वर एंड तक, मलाकी की किताब तक, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमेशा लोगों को बुला, पुकारा लोगों को। जिसने उसकी आवाज सुना, जिसने उसकी बुलाहट को पहचाना, वही परमेश्वर की वरदान में परमेश्वर की गवाह बना और वही परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है। एक वचन और कहता है इस प्रकार, तुमने अनसुनी किया, मेरी ताड़ना को भूलकर ना जाना। आप समय समाप्त हो, इसीलिए आज है आपको परमेश्वर की बुलाहट को समझने के लिए, आज है परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, आज है मौका आपको परमेश्वर के बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए। आज है नीति वचन का पहला अध्याय 24-25 वचन। हमें जो बुलाया है वो सच्चा और विश्वासयोग्य है। हमें जो बुलाया है वो सच्चा और विश्वासयोग्य है। कई बार कितने लोग बुलाते हैं, हम देखते आज नौजवान उनके फ्रेंड फालतू का बुलाते हैं, ए आ जाओ, हम वो मॉल में हैं, हम चले जाते हैं। पर पास्टर फोन करके बुलाते हैं, कल चर्च है 10:30 बजे, 1 घंटा के बाद। सोचिए,
अगर कोई हमारा फ्रेंड बुलाते मैरिज के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, हम तुरंत उनका तैयारी करते। एक हफ्ता से हमारी बैग में, हाथ में गिफ्ट होता है और हम जाकर वहां पर जहां पर बुलाया गया वहां पर पहुंचकर हमने गिफ्ट देते हैं ताकि लोग मुझे शाबाशी दे और मेरा आदर करे। वाह, ये लोग देखो, इनको बुलाया और कितना बड़ा गिफ्ट लेकर आया। मुझे वैसी बुलाहट में नहीं जाना, मुझे ऐसी बुलाहट पसंद नहीं है। मुझे परमेश्वर की बुलाहट को समझना है। मुझे परमेश्वर बुलाता है, मुझे गिफ्ट लेकर आने के लिए नहीं कहता, वो खुद मेरे लिए गिफ्ट तैयार करके रखता है। ऐसे बुलाहट में मुझे जाना है, ऐसे बुलाहट को मुझे पहचानना है। वो मुझे एक गवाह बनाता है। मुझे लोगों की तारीफ नहीं चाहिए। मैं गिफ्ट दूंगा, उनके बच्चे को गिफ्ट दूंगा, उनके मैरिज में गिफ्ट दूंगा, उनके शादी के सालगिरह में गिफ्ट दूंगा, उनके पार्टी में शामिल होऊंगा, तब वो मेरी शाबाशी करेंगे। मुझे ऐसी शाबाशी नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर की बुलाहट चाहिए, मुझे परमेश्वर से गिफ्ट चाहिए, मुझे परमेश्वर की वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर की वो आत्मा चाहिए जो आत्मा को जीत सके, जो बुलाहट के दौड़ को पूरा कर सके, जो बुलाहट को समझकर उसकी दर्शन को पूरा कर सके। मुझे ऐसी बुलाहट चाहिए। जो तुम्हें बुलाया है वो सच्चा और विश्वासयोग्य है। हम उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे साथ सब कुछ कर सकता है। रोमियो का 8:28 में क्या कहता? अद्भुत वाक्य था। जो परमेश्वर ने जिनको बुलाया है, जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए वो सब कुछ करता। अद्भुत परमेश्वर हमारा, इसलिए हम उसकी बुलाहट को समझना होगा, इसलिए हमें उसकी बुलाहट को जानना होगा। क्यों बुलाया आपको? सोचिए, बार बार प्रश्न पूछिए, परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए क्या है? परमेश्वर, क्या मैं एक साक्षी होने के लिए बुलाया गया? क्या पूछिए। परमेश्वर के उपहार के बिना हम कभी भी किसी को बदल नहीं सकते। परमेश्वर का उपहार यह है कि वो अपना एक प्रिय पुत्र को दे दिया। वो अपना एक प्रिय पुत्र को दे दिया जगत के लिए, हर एक इंसान के लिए। ये सबसे बड़ा उपहार है। जो कोई उस उपहार को ग्रहण करता, कि मैं उस उपहार को, परमेश्वर के उपहार को ग्रहण करता, मुझे क्रूस चाहिए, मुझे बलिदान, यीशु की बलिदान चाहिए, मुझे यीशु की पुनरुत्थान चाहिए, मुझे यीशु की इंसान को बदल देता। आपके उपहार, उसके उपहार को देखो और बुलाहट को पहचानो। उसके लबों में आपको बुलाया, उसकी बलिदान, अपने प्रिय पुत्र को बलिदान देकर आपको बुलाया। कई बार लोग बुलाते हैं, मंत्री आज कई सारी जगहों पर आपको बुलाते हैं, किराया देते, तब आप चला जाते हैं। किराया नहीं देते तो आप नहीं जाते। कोई बुलाता आपको प्लेन का टिकट या ट्रेन का टिकट देता, तब आप जाते। जी नहीं, परमेश्वर की बुलाहट अलग। परमेश्वर की बुलाहट अपनी लहू देकर आपको बुलाया, अपनी परमेश्वर अपनी पुत्र, प्रिय पुत्र के प्राण देकर आपको बुलाया। इसीलिए आपको समझना, इसलिए आपको जानना है, उसकी बुलाहट जीवित बुलाहट, उसकी बुलाहट अनंत बुलाहट है। उसकी बुलाहट थोड़ी समय का नहीं है। समझ लीजिए, आपके किसी आपका मित्र या आपकी परिवार या आपके रिश्तेदार कभी बर्थडे पार्टी में बुलाए और अपनी पसंद से आप गिफ्ट लेकर गए। बर्थडे पार्टी में छोटा लड़का है, 5 साल का लड़का है, और आप उस 5 साल के लड़के के बर्थडे पार्टी में गए हैं और आप उस समय एक प्रेशर कुकर को गिफ्ट में लेकर गए हैं। तो जब बेटा खुलता है, अंकल जी क्या लाया देखते हैं, तो खुलता है, प्रेशर कुकर निकलता है। अरे मामी, मुझे प्रेशर कुकर नहीं चाहिए। अरे अंकल, मेरा मूड खराब कर दिया, मेरे बर्थडे का दिन तुमने प्रेशर कुकर ला कर दिया। अरे कोई खेलने का चीज ले आते। कभी कभी आपका गिफ्ट, आपकी बुलाहट कितना अलग हो जाता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं। हर एक को बुलाए, हर एक उसके योग्यता के अनुसार वरदान देता है, गवाह बनाता है और अगुवाई करता है। परमेश्वर की बुलाहट में सबसे आधार चीज समझना,
परमेश्वर का बुलाहट आपकी परिस्थिति, परमेश्वर की आह्वान परिस्थितियों, लोग, धन, वायरस, स्वास्थ्य, परिवार, आरोप पर आधारित नहीं है। ये सब चीजों पर आधारित नहीं है। परमेश्वर के जो आह्वान है परिस्थितियों या लोग, धन, वायरस, स्वास्थ्य, परिवार, आरोप या इन पर आधारित नहीं होती है। परमेश्वर का बुलाहट सिर्फ परमेश्वर पर आधारित होता है। कुछ भी जो हमें बदल नहीं सकता, ना उसकी बुलाहट से रुकावट डाल सकता। ये जो मैंने नाम लिया ना, परिस्थितियां कई बार परमेश्वर की बुलाहट से आपको अलग कर सकता है, रुकावट डाल सकता है। लोग, धन, वायरस, स्वास्थ्य, शरीर कई बार परमेश्वर की बुलाहट के लिए रुकावट डाल सकता है। आज वायरस दुनिया में हम देख रहे रुकावट डाल सकता है। ये सब चीजें मेरा आधार नहीं उसकी बुलाहट के लिए। मेरा आधार क्या है? हमारा पवित्र, ऊंची, स्वर्गीय बुलाहट, शाश्वत बुलाहट, आह्वान, उसकी आह्वान हमारे परमेश्वर पर आधारित है। ऊंची बुलाहट, पवित्र बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट और शाश्वत बुलाहट हमारा परमेश्वर पर आधारित और कोई चीज पर नहीं। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा उसकी बुलाहट, जानना होगा उसकी बुलाहट। मुझे फिल्मी स्टाइल नहीं मानना। उसने मुझे बुलाया या तो फिर कई बार लोग बोलते उसने मुझे बुलाया, मैं चला आया, देखा तो हाथ में छाता ही रह गया, कुछ नहीं। ऐसा बुलाहट नहीं। परमेश्वर जो आपको बुलाता है वो आपको दर्शन देता है, वो आपको विजन देता है, वो आपको अनंत काल के लिए बुलाया है, वो आपको गवाही पाने के लिए बुलाया है, वो आपको एक अद्भुत जीवन देने के लिए बुलाया है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना परमेश्वर की बुलाहट बुलाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं पिता, हर किसी को आपने बुलाया है जो तेरी बुलाहट को समझ पाया, ऊंची बुलाहट, पवित्र बुलाहट, अनंत बुलाहट समझ पाए, पवित्र बुलाहट, वही आगे बढ़ पाए। तो हमें गवाही और अपनी महिमा के लिए बुलाया। हम तेरे ही है और तू हमारा है। धन्यवाद देते परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक हो, प्रत्येक कलीसिया के लोगों, कोई अगर बीमार है, कोई अगर घटी कमी में, कोई अगर तकलीफ में, यीशु नासरी तेरे नाम से दूर मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ बढ़ने में, विश्वास के बने रहे, आप में जुड़े रहे। आप मदद करो, वचनों में परिपक्व होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई तेरी सच्चाई में बढ़ सके। धन्यवाद। कोई भाई बहन नहीं जानते कि आप इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके लिए, आपके अपराध और गुनाहों के लिए अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। अगर आप विश्वास करना चाहते, उसकी बुलाहट को पहचानना चाहते, तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद दूं, तो मेरे अपराध और गुनाह का क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में दूसरे दिन मरियों से जीव। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आई, मुझे एक नया जीवन मिले। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरी गाड़े जाने पर, तेरे जीवन में विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नाम से मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन।
है।